बंगाल के गवर्नर, उसके बाद वो गवर्नर जनरल बन गए, भारत के गवर्नर, वायसराय, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का है। तो आप इस वीडियो को देख के जितने भी है उनको सारों को अच्छे से याद कर ले। मैंने इंपॉर्टेंट जिनके है इनको यहाँ पे क्या है हेडलाइन किया है। तो पहले क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर है। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ये कब से कब तक आए थे, 1757 से 60 में, और उसके बाद 65 से 67 के बीच में थे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि पहले गवर्नर कौन है बंगाल के, पहले गवर्नर सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, कौन है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये बंगाल के सबसे पहले गवर्नर है। नेक्स्ट देखिए, द्वैत शासन। इनके टाइम में क्या था, द्वैत शासन था। क्लाइव, कलाइया, दो कलाइयां होती है, तो इनके टाइम में क्या था, द्वैत शासन। आप इससे भी याद रख सकते हैं, द्वैत शासन। द्वैत शासन में क्या होता है, दो शासन होता है, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सेकंड वन इज बंगाल के जो नवाब थे उनके अंडर। तो जो भू राजस्व वसूलने की जितने भी टैक्स थे, विदेशी मामले थे, वो तो सारे क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे। लेकिन जो प्रशासन को चलाना है वो वाले काम किसके पास थे, बंगाल के नवाब के पास। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ये क्या है, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 23 जून 1757 को, जब ये बंगाल के गवर्नर बने थे उसी टाइम क्या थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई है, रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे सिराजू दौला। और इन दोनों में ऑब्वियसली जीत किसकी हुई है, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट आ गया मेरा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, 1774 से 1785 तक रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, पहले थे वो बंगाल के गवर्नर। ठीक है, अब क्या आगे है, गवर्नर जनरल बन गए हैं। अंतिम गवर्नर भी यही है और पहले गवर्नर जनरल भी क्या है, वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पहले अगर बंगाल के गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, एंड अंतिम गवर्नर पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। इनके टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो कब आया था, 1773 में, पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहली सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1774 में, वो इन्हीं के टाइम में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम की कोर्ट की स्थापना के टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। और इनके टाइम जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो पहले न्यायाधीश क्या थे, एलिजा हिम्पे। आप ये भी याद रख सकते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इनके टाइम क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की 1774 में क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट 1780 में आया था। जो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, वो भी क्या है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में आया था। जेम्स अगस्टस जो एक ये है विद्याशास्त्री है, इन्होंने ये इसका वो मतलब इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की ऑफ बंगाल की स्थापना। इनके टाइम क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या है, आंगल और मराठा युद्ध, ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। इनके टाइम में क्या है, प्रथम आंगल और मराठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। ठीक है, और ये खत्म कैसे हुआ था, सलबाई संधि जो कब हुई थी, 1782 में हुई थी। और एक ये भी चीज हुई थी, द्वितीय आंगल और मैसूर युद्ध भी हुआ था इन्हीं के टाइम में, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और उसको कैसे समाप्त किया था, मंगलोर की संधि से, सॉरी, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध भी कब हुआ था, 1780 से 84 में। और ये समाप्त कैसे हुआ था, मंगलोर की संधि। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, मंगलोर की संधि से क्या हुआ था, ये युद्ध समाप्त हुआ था 1784 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल कितना था, 1786 से 1793 और 1805। ठीक है, कॉर्नवालिस, वॉलिस क्या है, वॉलिस देखो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रिक मुझे जो पता है वो मैं बता देती हूँ। वॉलिस क्या है, वॉलिस, पुलिस की आवाज से आ रही है ना, पुलिस, वॉलिस, पीछे वाले लिस सेम है।
तो यहाँ पे क्या है, भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थानीय बंदोबस्त की व्यवस्था भी इन्हीं के टाइम में हुई थी, जिसमें 90% क्या है, भू राजस्व कंपनी के पास रहेगा और 10% क्या है, वो जो नवाब थे वो अपने पास रखेंगे। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है इन्हें, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा और पुलिस का जनक, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर जॉन शोर के समय क्या हुआ था, खादरा का युद्ध। जो खादरा है उसका युद्ध क्या हुआ था, शोर से, खर खर की आवाज से क्या होता है, शोर। जैसे कभी हमारी ईयरफोन में खर खर की आवाज आती है, उससे क्या होता है, शोर क्रिएट होता है। तो आप इसे रिजेंबल करके याद कर सकते हैं कि खारदा का युद्ध कहाँ हुआ था, सर जॉन शोर के टाइम हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का टाइम क्या था, 1798 से 1805। क्या है वेलेजली, जली यानी क्या था, जलने लग जाते हैं, बंगाल के शेर से जलन होती है लोगों को, तो ये इनको क्या कहते थे, बंगाल के शेर कहते थे। प्रेस पर प्रतिबंध, तो प्रेस पर क्या लगा था, प्रतिबंध लगाया था। प्रेस से कपड़े जल गए थे, इसकी वजह से उसको क्या है, प्रतिबंध कर दिया गया। सहायक संधि हुई थी इनके टाइम में। हैदराबाद तंजौर ने तो स्वीकार कर ली थी सहायक संधि, लेकिन क्या है, इंदौर के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इनका टाइम में हुआ था। प्रथम तो हुआ था हेस्टिंग्स के समय, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है 1798 से 1799 में, और जिसमें क्या है, टीपू सुल्तान मारा गया। मतलब अगर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय तो कौन से में मारे गए हैं, वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या है, मृत्यु हो गई थी। और ये किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, सर जॉर्ज वार्लो का टाइम क्या, पीरियड क्या है, 1805 से 1807 में आए थे। वल्लोर का सिपाही विद्रोह क्या हुआ था, सर जॉन वार्लो के समय हुआ था। वार्लो वह और लय है, और इसमें वल्लोर में भी क्या है, वह और लय, तो इसे आप रिजेंबल कर सकते हो थोड़ा बहुत कि सर जॉर्ज वार्लो वल्लोर के सिपाही विद्रोह में थे। अमृतसर की संधि भी क्या है, इनके टाइम में ही हुई थी। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन है तो उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अमृतसर की संधि किसके टाइम में हुई थी, सर जॉर्ज वार्लो का टाइम क्या हुई थी, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स पहले क्या आया था मेरा, इससे पहले भी हेस्टिंग्स का आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल क्या है, 1813 से 1823 में। इससे पहले क्या है, वॉरेन हेस्टिंग आया था। सॉरी, मैं यही बता रही थी आपको, वॉरेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम क्या हुआ था, नेपाल युद्ध, जो नेपाल का युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। संगोली की संधि भी क्या हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों के सरदार जो पिंडारी थे उनका दमन क्या हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। और पिंडारियों के साथ सरदार कौन थे, आमिर खां, वासिल मोहम्मद, करीम खां और जीतू खां। नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कितना था, 1828 से 1835। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहले मद्रास के क्या थे ये गवर्नर, 1803 में ये क्या थे, मद्रास के गवर्नर। जितने भी बेंटिंग है, बैन करना मतलब किसी भी चीज में, इनमें जो वही चीजें आएगी जो बैन हुई थी, बेंटिंग मतलब बैन। सती प्रथा पर रोक 1829 में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था। और राजा राम मोहन राय ने भी रोक लगाने की कोशिश की थी, पर इन्होंने क्या किया था, रोक लगा दिया था 1829 में। ठगी प्रथा पर भी इन्होंने क्या है, रोक लगाया था कि अभी मेरे शासनकाल में कोई ठगी नहीं होगी, 1830 में। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अच्छे काम भी किए इन्होंने, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, 1774 में। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम, इन्होंने क्या है, इंग्लिश मीडियम शिक्षा एजुकेशन दे दी थी कि इंग्लिश में भी पढ़ाई हो सकती है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, जो भी थी सरकारी सेवाएं उनमें जो इनइक्वालिटी होती थी उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, चार्टर एक्ट 1833। नहरों, सड़कों, तालाबों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं, नहरों की सुविधाएं, सड़क की, तालाब की, इनकी किसके टाइम में थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या है आपको याद रखना है, बैन। बैन किस किस चीज पे लगाया था इन्होंने, सती प्रथा पे, ठगी पे बैन लगाया था, दो चीजों पे बैन लगाया है। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट की थी इन्होंने। और सेकंड वन क्या किया था, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया था कोलकाता में। और सरकारी सेवाओं में जो भी भेदभाव होता था उसको खत्म किया था। सड़क, नहरें, तालाब, ये सभी सुविधाएं प्रदान की थी। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ कब से कब तक रहे थे, 1835 से 1836 का कार्यकाल है इनका। और इन्होंने मेटकॉफ, कॉफ से क्या, प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का। इन्होंने एक ही कार्य किया है सिर्फ, जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता दिलाई थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो बस एक ही चीज याद रखना है, चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या है, प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड ओकलैंड। लॉर्ड ओकलैंड का कार्यकाल कितना था, 1836 से 1842 का कार्यकाल था। लॉर्ड ओकलैंड ने क्या है, लैंड, लैंड मतलब जो सड़क से या रोड से, लैंड बोलते हैं ना कि लैंड भूमि से रिलेटेड है, तो जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, लॉर्ड ओकलैंड ने। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। मतलब अगर भारतीय है जो शिक्षा लेने के लिए डॉक्टरी की शिक्षा हेतु क्या है, विदेश जा सकते हैं, वो लॉर्ड ओकलैंड के टाइम में हुई थी। डॉक्टरी, ओक थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। जीटी रोड की मरम्मत और भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति लॉर्ड ओकलैंड के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, एलन ब्रो। एलन ब्रो का कार्यकाल किस से किस टाइम था, 1842 से 1844 का कार्यकाल है इनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था 1843 में, ठीक है। 1843 में क्या था, किया था एलन ब्रो ने दास प्रथा। और सिंध का विलय भी क्या किया था, इन्होंने किया था सिंध का विलय। दो चीज याद रखनी है, एलन ब्रो, ना ब्रो, हम किसी के दास नहीं बनेंगे, नो ब्रो, ये आप इसे याद कर सकते हैं, नो ब्रो, कि हम किसी के दास नहीं बनेंगे। लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल कितना है, लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल है 1844 से 1848 में। इन्होंने क्या किया था, होर्डिंग ने नर बलि प्रथा का दमन, जो नर बलि प्रथा थी उसका क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। पहला काम इनका लॉर्ड होर्डिंग का क्या है, नर बलि प्रथा का दमन। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 13 देखिए, लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल कितना था, 1848 से 1856 में। सबसे पहले क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता, इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता बोलते हैं, ठीक है। डलहौजी, इन्होंने क्या किया था, रेलवे का विकास किया था। पहली रेल चली थी जो, वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, और कब चली थी, 1853 में। संचार प्रणाली मतलब तार सेवा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। डाकघर अधिनियम पास, मतलब इन्होंने तीन चीज की है, रेलवे का विकास किया है, डलहौजी हो जाएंगे ये सब विकास, रेलवे, उसके बाद संचार, और उसके बाद क्या है, डाक। ये तीन चीजें हैं, इनका क्या किया था, डाकघर अधिनियम पास किया था, संचार प्रणाली स्टार्ट की थी इन्होंने, और रेलवे का क्या किया था, विकास किया था। और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। 1854 में क्या है, पहली डाक टिकट का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। और इन्हीं के टाइम में क्या थी, मुंबई से ठाणे के बीच में क्या चली थी, रेल चली थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको वीडियो को दो बार देखोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले तो क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता है लॉर्ड डलहौजी, रेलवे, संचार और डाक, तीनों का विकास क्या हुआ था, डलहौजी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मेरठ में तोपखाना भी क्या है, डलहौजी के टाइम में। डलहौजी मतलब डल, डल है कोई बच्चा, क्योंकि वो क्या है, शिमला घूमने चला गया गर्मियों की छुट्टियों में। तो क्या है, गर्मियों की छुट्टियों में तो शिमला को क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल सेवा है उनमें प्रतियोगिता, सिविल सेवा तो स्टार्ट की थी, लेकिन इसमें प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी सिविल सेवा स्टार्ट। पहले भारतीय आईएएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में। हड़प नीति क्या थी, जो हड़प नीति के थ्रू है, पहला राज्य किसने है, सतारा महाराष्ट्र में 1848 में। और नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास भी इन्होंने किया था, ठीक है। हड़प नीति इनके टाइम में स्टार्ट हुई थी, और नरबली प्रथा का रोक भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना है, 1856 से 1862। ये भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, पहले तो हम पढ़ रहे थे, अब क्या है ये, वायसराय,
प्रथम वायसराय, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत के प्रथम वायसराय बोल जाए तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और ये अंतिम क्या होंगे? गवर्नर जनरल। जो प्रथम वायसराय होंगे वो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे, जो प्रथम गवर्नर जनरल होंगे वो अंतिम क्या होंगे? गवर्नर होंगे। ठीक है। 1857 की क्रांति क्या है? लॉर्ड कैनिंग के टाइम हुई थी। 1858 का अधिनियम भी क्या है? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। वैसे भी अगर आपको इसका टाइम पीरियड याद है 1856 से 1862 में, तो आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति भी इन्हीं के टाइम में हुई थी, अधिनियम भी इन्हीं के टाइम में आया था। आईपीएस जो है भारतीय दंड संहिता का स्थापना है वो इन्हीं के टाइम में हुई थी 1860 में। विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के टाइम में क्या है कि विधवाओं का जो पुनर्विवाह है वो इन्हीं के टाइम में हुआ था 1856 में। कोलकाता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय ब्रिटेन की तर्ज में, ये विश्वविद्यालय किसकी तर्ज में बनाए गए थे? ब्रिटेन विश्वविद्यालय की तर्ज में बनाए गए थे 1857 में, कोलकाता मुंबई और मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी? 1869 से 1872 का इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड मेयो में क्या है? प्रथम जनगणना है जो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में। कृषि विभाग की स्थापना भी क्या हुई है? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। पोर्ट ब्लेयर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु होगी, जो भारत में ही है, ये पहले ऐसे हैं जिनकी भारत में मृत्यु हो गई है। पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो। मैं आ गया है मेरा, मैंने ही सबसे पहले बोलता है कि मैंने ये काम सबसे पहले किया, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले जनगणना स्टार्ट की है, जनगणना स्टार्ट की है, और मैंने ही क्या है? कृषि विभाग की स्थापना की है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना है? 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल है। क्या है? टनों, जैसे टनों गेहूं कोई ले गया है तो पहले क्या? पहले अकाल आयोग की स्थापना क्या है? इनके टाइम में हुई थी 1878 में। टनों लॉर्ड क्या है? लिटन। ली क्या है? ले गए हैं टनों अनाज, तो क्या हो? पड़ जाएगा अकाल, पड़ जाएगा। अकाल पड़ गया तो रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में क्या है? स्ट्रेची आयोग भी इन्हीं के टाइम में हुआ है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में इन्हीं के टाइम में हुआ है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी क्या है? इन्हीं के टाइम में हुआ है। और एक चीज क्या हुई है? सिविल सेवा की परीक्षा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इनके टाइम में क्या थी? पहले सिविल सेवा की एज क्या थी? 21, उसके बाद इसको घटाकर कितना कर दिया है? 19। लेकिन उसके बाद ही इसको क्या कर दिया? फिर से अगले किसी सेशन काल में क्या है? इसकी एज वही कर दी है 21। तो आपको दिमाग में हमेशा क्या रखना है? 21। लेकिन क्या है? इसने 21 से घटाया किसने? 19 ने, लिटन ने, लीटन। ठीक है। तो इसमें आप याद कर सकते हो कि लीटन से क्या है? लाखों का टन बाहर भेज दिया तो क्या पड़ गया? मतलब मान लो आप कि लाखों का टन बाहर भेज दिया तो क्या पड़ गया? अकाल। अकाल पड़ गया तो लोग क्या आ गए हैं? स्ट्रेची मतलब स्ट्रेस में आ गए हैं। तो उन्होंने स्ट्रेस में आके बंदा क्या करता है? लड़ाई करना स्टार्ट करता है। तो स्ट्रेस में आके क्या कर दिया? उसने शस्त्र उठा लिए। शस्त्र उठा लिए तो शस्त्र उठाते हैं तो प्रेस वाले आगे कि क्या न्यूज है, क्या न्यूज है। तो ये चीज आप ऐसे याद कर सकते हो। लिटन के टाइम में क्या हुआ था? अकाल आ गया था। अकाल से लोग क्या थे? स्ट्रेस आ गए थे, तो स्ट्रेची आयोग हो गया। स्ट्रेची आ गया तो क्या हो गया? शस्त्र उठा लिए तो शस्त्र अधिनियम आ जाएगा। शस्त्र उठा लिए तो क्या हो गया? प्रेस एक्ट आ जाएगा। प्रेस इकट्ठा हो गई। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? लिटन, टन मतलब माइनस वाली सी चीज याद रख लो। तो इन्होंने 21 से एज सिविल सेवा की कितनी कर दी थी? 19। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड रिपन। रिपन में क्या हुआ था? सिविल सेवा की परीक्षा आयु 21 वर्ष हो गई। रिपन मतलब दोबारा से रीजनरेट करना, जो पहले 18 थी, 19 थी सॉरी, अब कितनी हो गई है? 21। और इनका कार्यकाल कितना है? 1880 से 1884 में। ठीक है। स्थानीय स्वतंत्रता शासन का जनक, जो स्थानीय स्वतंत्रता शासन का क्या बोला जाता है? जनक। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। और किसके टाइम में हुई थी? तो रिपन के टाइम में हुई थी। ठीक है। जनगणना की स्टार्ट हो गई थी, लॉर्ड मेयो ने कर दी थी, लेकिन नियमित जनगणना कब किसने स्टार्ट की थी? रिपन। री मतलब दोबारा से जनरेट, बिल्कुल सही तरीके से। प्रथम कारखाना अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। हंटर कमीशन भी कब आया था? 1882 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया था? 1884 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, भारत का उदारक बोला जाता है लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छे काम किए थे। लॉर्ड कर्जन का देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आता ही है, बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल है 1899 से 1905। आपको ये याद रखना है, कर्जन, कर्जन जन विभाजन, तो इससे रिलेट करना, जन और विभाजन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्हीं के टाइम में आया था। 1904 में क्या आया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल क्या है? 1905 से 1910 तक। इनके मिंटो द्वितीय है ये। लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, तो ये द्वितीय है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी द्वितीय के टाइम। 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, मिंटो में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था कांग्रेस विभाजन 1907 में। पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए क्या थी? 1909 में। मतलब इन्होंने लगभग विभाजन वाली चीजें की है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिंह की नियुक्ति, जो भारतीय गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिलिंग में क्या है? भारतीय, पहले भारतीय की नियुक्ति हुई थी एसपी सिंह की, जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गए हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। वो क्या थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल क्या था? 1910 से 1916। क्या था? जो बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के टाइम में, वो 1911 में क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया, और दिल्ली को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। है से हिंदू, है से होर्डिंग और द्वितीय यूनिवर्सिटी की स्थापना, दिल्ली को राजधानी बनाया और बंगाल विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया। नेक्स्ट देखिए, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना है? 1916 से 1921 में चेम्सफोर्ड, ठीक है। होम रूल आंदोलन आया था चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या था? होम रूल। चश्मा लगा के देखो, होम रूल स्टार्ट हो गया है, ये ऐसे याद कर लो। रोल्ट एक्ट भी 1919 में इन्हीं के टाइम में आया था। खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के टाइम में, असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के टाइम में, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि चेम्सफोर्ड के समय क्या लगाया आए थे? चेम्सफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या क्या चीज हुई थी? चश्मा लगा के देखो, होम, घर को। रोल्ट मतलब कौन रूल कर रहा है? वरना औरतें रूल कर रही है, वरना क्या हो जाएगी? खिलाफत हो जाएगी और असहयोग मिलेगा घर से, ठीक है। चेम्सफोर्ड के टाइम में क्या आया था? होम रूल आया था। ये इनका टाइम पीरियड देख लो, 1916 से 1921 है ना, तो 16 में क्या आ गया था? होम। होम के बाद क्या है? क्या पहले होम होता है, उसके बाद क्या बनते हैं? रूल बनते हैं 19। उसके बाद खिलाफत होती है और उसके बाद क्या होती है? असहयोग। जैसे अगर हम अपने पार्टनर को देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है? घर बनाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन चलते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी उसमें क्या होती है? फाइट होती है, खिलाफत होती है, और उसमें उसके बाद लास्ट में क्या होता है? उसमें कोई भी सहयोग नहीं देते, असहयोग आंदोलन। तो ये किसके टाइम में हुए थे? चेम्सफोर्ड की। चैम और ये सारी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड क्या है? 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड है। इसमें क्या था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट है जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में है, वो भी क्या है? 1928 में। इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता भी क्या हुआ था? 1931 में हुआ था। इरविन के कार्यकाल में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज में 3 सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 31 में और 32 में। कॉन्टिन्यूसली है 30, 31, 32, ठीक है। तो तीनों में भाग किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। लेकिन 31 वाले में किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो 1931 में। ये क्वेश्चन पक्का आता है कि 1931 एक ऐसा था जिसमें क्या है? सिर्फ महात्मा गांधी जी ने क्या है? पार्टिसिपेट किया था, और तीनों में भीमराव अंबेडकर ने। इसी इरविन, गांधी इरविन समझौता तो आपको याद हो जाएगा। इरविन विन है तो गांधी इरविन समझौता है। साइमन कमीशन आएगा इरविन के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिंथ को, इनका कार्यकाल क्या है? 1936 से 1943 में। इनका टाइम में क्या हुआ था? लॉर्ड
लिथगो। लिथगो के टाइम में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र, इनके टाइम में क्या था? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दिया था? त्याग पत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, वो किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड लिंथगो। लॉर्ड बेवल के टाइम में क्या हुआ था? लॉर्ड बेवल के टाइम में क्या हुआ था? सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे 1940 में, वो भी क्या है? इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे, लॉर्ड लिंथगो के टाइम में। नेक्स्ट देखिए 24वां क्या है? लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है 1943 से 1947 में। नौ सैनिक विद्रोह क्या हुआ था? 1946 बेवल के टाइम में हुआ था विद्रोह, वेवल विद्रोह, नौ सैनिक विद्रोह, नो और वेवल। संविधान सभा का गठन में क्या हुआ था? लॉर्ड वेवल के समय में हुआ था। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी किसके टाइम में बने थे? लॉर्ड वेवल के टाइम में। अब लास्ट है ये शायद लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था? 1947 से 1948 में इनका कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसमें स्वतंत्रता के बाद कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल बोल सकते हो आप उसको, सी राज गोपालाचार्य 1948 से 1950 में। और इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, उसको राष्ट्रपति का पद आ गया था। यह लॉर्ड माउंटबेटन को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के क्या थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वो थे मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र भारत का पूछ ले तो क्या आ जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद कौन है? सी राज गोपालाचारी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो का प्लीज ध्यान से देखिए, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।